हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th भारतीय भवन जियोग्राफी में चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कारण बताएं में 3 सवाल है। पहला है कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है, क्यों। ठीक, देखिए दोनों खदान से प्राप्त होते हैं। अजैव का मतलब है जिसमें जीवन नहीं होता, जिसमें जान नहीं होता, और जैव का मतलब हो जिसमें जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, तो जैव और अजैव में जब हम अंतर देखते हैं, इनके कारण देखते हैं, जब हम इनकी रचना पर प्रकाश डालते हैं, तो कोयला कैसे बनता है। कोयला बनता है जीवाश्म, यानी पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जीवाश्म से बनते हैं, यानी ये जीवाश्म क्या है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में तो जान होता है, वो जैव हो गए, इसीलिए कोयले को जैव कहा जाता है। और लोहे की बनावट देखें तो लोहा अजैव पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, ये खनिज है, ये मेटल धातु है। तो बात समझ में आ गई। तो ये बना है जैव पदार्थों से, पेड़ पौधे के सड़ने गलने से, जबकि लोहा जैव पदार्थ से नहीं बना है। ठीक, तो इसी कारण कोयले को जैव और लोहे को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। अजैव संसाधन के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं तथा लोहा निर्जीव पदार्थ धातु है, अतः लोहे को अजैव संसाधन बोलते हैं, हम लोग कहते हैं। जबकि कोयले का निर्माण पेड़ पौधे के सड़ने गलने से हुआ है, जो सजीव है। ठीक, इसीलिए कोयले को जैव संसाधन हम कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल दूसरा। वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों। देखिए, सतत पोषणीय विकास का क्या मतलब है। अभी देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, लिमिट मात्रा में होते हैं उनके रिसोर्सेस। ठीक है, तो अगर हम इसको आज ही ख़त्म कर दें, वर्तमान पीढ़ी में ही सब ख़त्म कर दें, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये नहीं बच पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सतत पोषणीय विकास हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि वर्तमान की ज़रूरतों को ख्याल रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी वो बचा कर रखा जाए, ऐसे उपयोग किया जाए। ठीक है, किसी भी संसाधन का, तो उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक जैविक संसाधनों से वर्तमान पीढ़ी को सुखी बनाए, अर्थात इन प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग किया जाए, जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी यह संसाधन मिलती रहे। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, अगर हम इसी पीढ़ी में ख़त्म कर दें तो आने वाली जो पीढ़ियाँ आएंगी 100 साल बाद, तो वो उनको नहीं मिल पाएगा अगर कोयला ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको इसी तरीके से आंसर करना है। तीसरा सवाल देखिए, खनिजों को अपूर्य, ठीक है, संसाधन कहा जाता है, पर वनों को नहीं। देखिए, एक होता है पूर्य यानी पूर्ति योग्य, एक होता है अपूर्य यानी पूर्ति ना करने योग्य। खनिजों को अपूर्य संसाधन बोलते हैं। खनिज क्या है, खनिज जो है ये प्राकृतिक संसाधन है लेकिन अजैविक है, इसको बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर ख़त्म हो जाए, ये जल्दी नहीं बन पाएंगे। ये क्या है, अनवीकरणीय, जबकि वन क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। वनों को बनने में लाखों वर्ष नहीं लगते हैं, ये बनते समय लगता है लेकिन इतना समय नहीं लगता, इसीलिए ये अपूर्य संसाधन इसको बोलते हैं खनिज को। जैसे लोहा, कोयला, सोना, अभ्रक, ये सारे क्या है, अपूर्य संसाधन है। तो इसका उत्तर हम कैसे करेंगे। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले संसाधन हैं जो दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि वन नवीकरणीय संसाधन है, ख़त्म हो जाए तब पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लाखों वर्ष नहीं लगते। इसी कारण खनिजों को अपूर्य संसाधन कहते हैं। तो कारण बताने वाले सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, संसाधनों के वर्ग कौन कौन से हैं, हमें ध्यान देना है। जो महत्वपूर्ण वर्ग है वही हमें यहाँ पे बताने हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, संसाधन के वर्ग निम्न हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, और एक मानवकृत संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। 2 हो गए। प्राकृतिक में पेड़ पौधे, नदियाँ, ठीक है,
हवा, वो पानी, वो सारे आ जाएंगे। मानवकृत में भवन, वाहन, मकान, पुल, ये सारे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अगला इसमें देखिए दूसरा है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो दो जेनेरो, एक शहर है, में 3 से 14 जून के मध्य 1992 में हुआ था। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या 5 है। पहला सवाल, खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं? इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है खनिज भंडार को? देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं जब मानव इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उपयोगी बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लोहे से हम वाहन बना दें। ठीक है, जितने भी वाहन बनते हैं कैसे बनते हैं? लोहा से ही तो बनते हैं। तो जितने भी खनिज हैं तो हम उसका उपयोग करेंगे, यानी उसको उपयोगी वस्तु बनाएंगे तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। वो कौन करता है? ये मानव द्वारा ही तो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब हम बताना यहाँ पे ये बताना इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? इन्हें अजैव अनवीकरणीय संसाधन के वर्ग में रखा जाता है। ठीक, जैसे लोहा। इसके बाद दूसरा है, नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 हमें उदाहरण देना है। तो लिखेंगे हम, नवीकरणीय संसाधन जो ख़त्म नहीं होते, लगातार बनते रहते हैं। समुद्र का जल, सूरज का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, हवा। ठीक है, ये सारे क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखे जो मानव ने बनाए हैं। बिल्कुल आसान है, तो हम लिखेंगे मानवकृत संसाधन निम्न है, भवन, पुल, वाहन, सड़क, मोबाइल, हवाई जहाज, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो गए। इसके बाद देखिए अगला सवाल है चौथा, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? दोनों में हमें अंतर बता देना है यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे जैव संसाधन। ठीक, बायोटिक रिसोर्सेस, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे। जैव संसाधन जीवमंडल से मिलती है, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पेड़ पौधे, पशु इत्यादि, ये सारे जैव संसाधन। अजैव संसाधन की बात की जाए, अजैव संसाधन में जो संसाधन निर्जीव पदार्थ से आते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, खनिज। इसमें जीवन जान नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो ये आपका चौथा सवाल पूरा हुआ। पांचवा है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव को अगर संसाधन हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और संसाधन क्यों जरूरी है वो भी बताना है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। मानव की ज़रूरतों की पूर्ति अर्थात जीवित रहने में संसाधनों का ही योगदान है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन सभी पड़े रह जाएंगे। अतः मानव स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। अतः मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। देखिए अगर प्राकृतिक संसाधन की भी अगर बात की जाए, हवा, पानी, ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगर इसका मानव प्रयोग ना करे, क्या मानव जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएगा। तो पूरी तरीके से मानव जो है वो संसाधन पे ही तो डिपेंड है। कृषि करता है, कहाँ करता है? भूमि पर करता है। अगर भूमि ही हटा दिया जाए तो क्या मानव जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए संसाधन पे मानव डिपेंड है पूरी तरीके से। ठीक है, और ये मानव उपभोक्ता भी है, किसी भी संसाधन को उपयोगी भी बना देता है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। यहाँ पे सवाल आपको ध्यान देना है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार हमें संसाधनों के प्रकार वगैरह नहीं बताने हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, बस हमें संसाधन की परिभाषा करनी है, क्या समझते हैं। ठीक है, उदाहरण देते हुए बस हमें स्पष्ट कर देना है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, संसाधन ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थात पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये हो गई संसाधन की परिभाषा। एग्जाम्पल हम ले लेंगे। देखिए उदाहरण, कृषि व उद्योग का विकास भूमि, जल, वन, खनिज के बिना संभव नहीं। सही बात है। प्राकृतिक संसाधन में हम जल, वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हो गया। ठीक है,
ये हमारा प्रश्न क्रमांक पहला पूरा हुआ। दूसरा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए इसको समझना बिल्कुल आसान है। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, कौन बनाता है? मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है। जैसे नदी में क्या पड़ा होता है? बालू पड़ा होता है, तो मानव वहाँ से उसको निकालता है और घर बनाने में उसका प्रयोग कर लेता है। मिट्टी से ईंट बना लेता है, मकान भी बना लेता है। ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर, टेबल, कुर्सी बना लेता है। इससे उस वस्तु की उपयोगिता और बढ़ा लेता है मानव। ठीक है, इसलिए संसाधन हुआ नहीं करते, वो बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। ठीक, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो पूरा आपको लिख लेने हैं। तीसरा है आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डाले। देखिए आर्थिक विकास का मतलब होता है ऐसा काम किया जाए जिससे कि रुपया पैसा आए। ठीक है, आमदनी बढ़े। तो आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व, देखिए यहाँ पे मानव के महत्व हमें बताना है। ठीक, इसका उत्तर हम लिखेंगे आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव यानी मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के माध्यम से मानव उत्पादन का मुख्य कारक बन जाता है। अगर कोई मानव है अशिक्षित है, हम उसको शिक्षित कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे उसको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, तो क्या करेगा? और पैसे कमाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य पर भी कर सकते हैं, कौशल उसके माध्यम से मानव को हम अधिक कारगर बना सकते हैं, जो उत्पादकता बढ़ाता है और गरीबी कम करता है। और मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के निवेश सीधे आर्थिक विकास की गति देता है। ठीक है, तो इसीलिए आर्थिक विकास के साधन के रूप में ये मानव के महत्व हो गए। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।